बात तो करी थी हमने 618। सत्ता के अन्य भागों की तुलना में चैत्य सत्ता की क्रिया और उसके उद्भव की अनिवार्य आवश्यकता। यहीं पर गुप्त चैत्य पुरुष का यज्ञ के नेता के रूप में हमारे अंदर, यहीं पर जो ऊपर बात करके आए, सर्वोपरि महत्व की चीज है, क्योंकि एकमात्र यह अंतरतम सत्ता ही अपने साथ किसी कार्य के अंदर आत्मा की और किसी प्रतीक में उसकी अंतरात्मा की पूरी शक्ति ला सकती है। जब आध्यात्मिक चेतना अपूर्ण होती है, तब भी केवल यही एकमात्र है जो प्रतीक की नित नूतन ताजगी, विशुद्धता और सौंदर्य को बनाए रखना सुनिश्चित करती है और उस प्रतीक को एक मृत रूप या भ्रष्ट तथा भ्रष्ट करने वाला जादू टोना बन जाने से बचा सकती है। ये ही चीज है। आप जस्ट साइकोलॉजिकली इसको सोचो कि कोई उद्देश्य है और किसी के लिए उसका कोई महत्व नहीं, आपके लिए वो कितना महत्व रखता है ये इसके ऊपर निर्भर होगा कि आपके भीतर का भाव क्या है। यदि आपके भीतर का भाव यहां से ये चैत्य से आ रहा है, तो आपके चाहे बाहरी कितने भी असफलताएं, आपको सेटबैक्स हों, कुछ भी हो, ये फ्रेश रहेगा। यदि भीतर से फ्रेश नहीं है, बाहरी सफलताएं हो, बाहरी आपकी जय जयकार हो रही हो, बाहरी सारी चीजें हों, तो भी ये फ्रेशनेस नहीं होने के कारण आप घटनाओं को बाहरी फेस वैल्यू के ऊपर देखते हो। अगर पीछे की इन चीजों को देखना शुरू कर दो, चीजों का उत्प्रेरण, उनका बने रहना, वो क्या रूप लेती हैं, ये सारी इन चीजों की क्रिया जो भीतर है इसके ऊपर निर्भर करती है। बाहरी सफलता असफलता के ऊपर ये नहीं है। ये फ्रेशनेस यदि उस कॉज के लिए आपके अंदर है, तो वो कॉज जिंदा रहता है, आप चलते रहते हो। तो कोई भी बाहरी प्रतीक है या रूप है, उसको मृत होने से ये ही चीज बचा सकती है। इसलिए हमारे जो गुरु परंपरा है वो फ्रेश है। वो इसलिए फ्रेश है, कोई भी नया गुरु ये नहीं कि पढ़ लिया उसको। पढ़ने से नहीं, उसको अपने जीवन के अंदर साक्षात्कार करता है, नया रूप प्रदान करता है अपने माध्यम से। वो उसको अपनी वाणी से फिर से बोलेगा, उसके अंदर ही उसको एक नया रूप आ गया। हम ये पढ़ रहे हैं तो इसमें श्री अरविंद का कोई ये नहीं कि खाली शब्द है, शब्द नहीं, ये हमारे लिए अपने जीवन से भिगो के आ रही है ये चीज। और जब आप ये चीज करते हो, एंश्योर करते हो, वो चीज, वो इंस्टीट्यूशन, वो कॉज, वो विचार, वो आइडियोलॉजी जिंदा रहती है। अगर वो चीज भीग के आ रही है आपके भाव से, ये ही चीज जिंदा रह सकती है। अदरवाइज बड़े बड़े आप प्रयोग करते हो धरती के ऊपर, बड़े बड़े इजम्स आते हैं, बड़ी बड़ी चीजें, मूवमेंट्स आते हैं, खत्म हो जाते हैं। यदि उसको पीछे से फ्यूल करने के लिए, पीछे से ये अनुप्राणित करने के लिए ये भाव न हो, चैत्य क्या, क्या अगर आपके आइडियोलॉजी के पीछे आप में कोई भाव न हो, नहीं ये करेंगे, तब तक वो जिंदा नहीं रह सकती, मृत हो जाएगी। और कितनी गहराई से आ रही है, वो ही इंश्योर करता है कि ये कितनी लॉन्ग लास्टिंग है। और संस्कृतियां आई, उनका जितना था उतना वो जी, और उसके बाद में खत्म हो गई। भारतीय संस्कृति ने इस जीवन की समस्या का फॉर्मुलेशन डीपेस्ट तरीके से किया, और ये आज भी अक्षय तरीके से है। और श्री अरविंद के आगमन के बाद तो अब कोई बात ही नहीं है। ये मतलब बाहरी रूपों के ऊपर आग्रह नहीं, ये वाली चीजें कि भीतर से क्या आ रहा है, ये फ्रेश रखती है।
ये नहीं हो तो करे वे काम है, उनका पानी चला जाता है, चमक चली जाती है। और ये हो तो हर चीज चमक उठती है। भीतर की यही बात है। यही कर्म के लिए प्रतीक की शक्ति को, इसके आशय सहित कर्म को, उसका आशय क्या है, कर क्यों रहे हो, इसीलिए व्यक्ति बेचारा परेशान रहता होगा, यार कोई मोटिव ही नहीं है कर्म करने का सामान्य जीवन में। इसीलिए यदि कामना को इतने तरीके से नहीं लगाया जाए, उसको कोई डीपर मोटिव ही नहीं दिया आपने, और इसलिए उसको आनंद नहीं आ रहा। इंडिया के अंदर वो रुक नहीं सकता, उसकी प्रोडक्टिविटी को सच्चा हेतु मिल गया। इसलिए बेस्ट, ये कोई फिलोसॉफिकल या कोई वैचारिक बातें नहीं, हमारे बीइंग की प्रैक्टिकल तार तार है ये पूरे थ्रेड्स हैं, और इनको आप जी के देख सकते हो। हमारी सत्ता के अन्य सभी भाग विश्वस्त यंत्र नहीं हो सकते। मन, प्राण शक्ति, भौतिक या शारीरिक चेतना इतने अधिक अविद्या के वश में है कि ये विश्वस्त यंत्र नहीं हो सकते, और उनके लिए एक पथ प्रदर्शक या अचूक उत्प्रेरण के स्रोत बनना तो और भी दूर की बात है। आपने कुछ भी यदि जीवन में कुछ किया है या साधना अपनाई है, तो आप ये देख सकते हो, जब जब आपने इनकी चीज सुनी है, इन भागों की, चाहे उस समय कितनी भी निरापद हो, मुंह में टेस्ट खारा ही आया है। वहीं अंतरात्मा की बात कितनी भी असंभव लगती हो, इम्प्रैक्टिकल लगती हो, यदि उसको कुछ भी कर पाए, थोड़ा बहुत भी, तो उसने आपको अंततः जस्टिफाइड प्रूफ किया है कि हाँ बिल्कुल ठीक किया है। चाहे ये नहीं उससे आपकी सारी चीज दांव पे लग गई, जो थे वो सारी चीजें चली गई, जो आपके पोजेशंस थे वो चले गए, आप संकट में आ गए। बाहरी दूसरे को तो ये लग सकता है कि आप संकट में आ गए, पर आपकी चेतना को जो स्वाद है, आप कहोगे रे यही जीने लायक है। अब ये बाहरी तरीके से तो कैसे पता चले, ये एक आंतरिक चीज है, जीवन इसी के लिए बना हुआ है। जीवन केवल इसी अनुभव के लिए बना हुआ है, और कोई काम नहीं है यहाँ। हमेशा इन शक्तियों के उद्देश्य और क्रिया का बड़ा हिस्सा पुराने विधान, धोखा देने वाली तख्तियों, पुराने विधान, पुराने तरीके, मतलब शिक्षा करवा रहे हैं आपको, ये नहीं पता पर इससे होगा क्या, मतलब किस लिए करवा रहे हो ये। तुम जो इतना परेशानी का ये जीवन उठा रहे हो, वैसे इसका मोटिव क्या है, लक्ष्य क्या है इसका। अपने आप में कोई लक्ष्य नजर नहीं आता, और बिना लक्ष्य के वो परेशान रहता है व्यक्ति। इसलिए सोचता है ये वाली चीज करने में ही कोई रस आ जाएगा। वो यदि कोई निरा पशु ही ना हो, पशु को पशु की एक्टिविटी से दिक्कत नहीं हो सकती, पर यदि थोड़ा मनुष्य है तो उसकी दिक्कत होगी। धोखा देने वाली तख्तियां, आइडियलिज्म्स, कई तरीके के जो आइडियोलॉजीज, हेतु, कोई भी निम्न हेतु, मैं तो मनुष्य जाति की सेवा के लिए काम कर रहा हूं, चैरिटी, फिलेंथ्रोपी, मैं तो इस संस्था के लिए काम कर रहा हूं, मैं इस कॉज के लिए काम कर रहा हूं। यदि अंतरात्मा से नहीं आई तो ये सारी धोखा देने वाली तख्तियां हैं। अंतरात्मा बताएगी ये तो करना है, ये नहीं करना है। तो गीता यही करी, कर्तव्यम कर्म आपका वो है, जो आप जब युक्त हो जाते हो भगवान से, तब आपको जो उत्प्रेरण होता है कर्म का, वो कर्म है, उसके अलावा कोई भी एक्टिविटी कर्म नहीं है। कर्म शुरू ही तब है, उससे पहले सारी चीजें धोखा देने वाली तख्तियां हैं। प्रकृति की पोषित हीन गतिविधियों से चिपटा रहता है, और जो वाणियां और शक्तियां हमें अतिक्रम करने, और जो चीज, अब श्री अरविंदो को ये पढ़ते हैं, बाकी ये वाली बात की ये जीवन का गारा कैसे कर रखा है तुमने। श्री अरविंदो को ये कह रहे हैं, ये तो पूर्ण योग की बात करते हैं, और एकांगिता के अंदर या तपश्चर्या में जाने की बात नहीं करते। ऐसा कह के सारे लोगों ने लाइसेंसियस जीवन बना लिया। पूर्णता का मतलब ये है कि निम्नतम आपके जो कार्य हैं उनमें गिरने में कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि हम तो पूर्ण योग कर रहे हैं। ऐसा कहीं आज तक तो मैंने देखा नहीं।
और जितना अपन और प्रवेश करते हैं उतना ये है रे, ये जितनी पवित्रता की मांग करते हैं, आपकी भौतिक सत्ता को, प्राणिक सत्ता को, ये तो कह रहे हैं यंत्र है, भगवान की सेवा के यंत्र हैं, आप अपने तरीके से इनको, और फुलफिलमेंट आपको आ भी नहीं रहा अभी। आप जो रस लेने का प्रयास कर रहे हो वो इसीलिए नहीं आ रहा, मिसप्लेस्ड है। यंत्र के रूप में करो, अंतरात्मा को पूरी छूट दो, फिर देखो फुलफिलमेंट। और जिसको एक बार ये टेस्ट आ गया, यदि ये गिफ्ट किसी को दी जा सके, सबसे कीमती गिफ्ट है। पर ये तब हो जब आपके लिए, स्वयं के लिए ये इतनी कीमती हो, और इसके लिए कोई चीज बलिदान या सेक्रीफाइस नहीं करी जा सकती। फुलफिलमेंट में कोई सेक्रीफाइस हो सकता है क्या? यदि अभी तक लगता है अच्छा ये छोड़ना पड़ेगा, ये परिवार से दूरी करनी पड़ेगी, इससे दूरी, तो अभी हम चेतना में है ही नहीं, ये है नहीं ये बातें, उस चेतना में ये इशू अराइज नहीं होते। ये कुछ ऐसे मानक हैं जो हमको हमारी वर्तमान स्थिति के रियलिटी चेक देते हैं, और ये बिल्कुल साफ साफ ये कह रहे हैं, अतिक्रम करने और महत्तर सत्ता और विस्तृतर प्रकृति में रूपांतरित होने का आह्वान करती और प्रोत्साहित करती हैं। जो वाणियां ये काम करती हैं, जो शक्तियां ये काम करती है, उनका वे अनिच्छा, इच्छा नहीं है मेरी तो, सुन लिया उसकी बार बार, बट ठीक है अभी, उसकी तरफ ही नहीं जाता वो व्यक्ति, चेतावनी भरे भाव, अब इतना तो हो गया, देखो इससे ज्यादा नहीं। मतलब जो वाणियां आपको अतिक्रम करना, आपके सच्चे एक्सीड करना अपने आप को, इसकी बात करती है, उसकी ओर आप कैसे देखते हो? अनिच्छा से देखते हो, चेतावनी भरे भाव से देखते हो, विद्रोह से देखते हो, बाधा डालने वाली जड़ता से सामना करते हैं। ये सब हमारे अंदर है, हमें ये भाग बने हुए हैं। तो श्री अरविंद के पत्रों के अंदर ये ही वाले भाग, ये तो उठ के आएंगे ही जब सफाई का आपने ले ही लिया कि ये मकान गुरु को दे दिया, अब गुरु इसकी करेंगे भाई इसके अंदर अपना निर्माण। तो उन लोगों की जो समस्याएं हैं वो जो उठ रही है, वो एक साधक के ही उठती है, सामान्य व्यक्ति के वो वाली चीजें नहीं उठती। तो पत्र पढ़ के व्यक्ति को ये लगता है देखो कैसे लोग थे, हम अगर होते तो हम ऐसा नहीं करते। अरे पर वो व्यक्ति हैं जिन्होंने अपने आप को समर्पित कर दिया। पर ये वाली जो जो प्रकृति है, अब उसकी पहली बार गांठें सामने आएंगी और इसको टैकल किया जाएगा। मार्ग पे कौन जाता है जिसमें इतना विवेक हो कि भैया ये आएंगी वह ठीक है, इस बड़बड़ाहट से भी परेशान नहीं हो, कोई चीज, अब इनमें किसी में बैलेंस इस तरीके का होता है, वो जा पाते हैं। वो उस एक चीज को पकड़े रहते हैं। अब दिलीप कुमार रॉय चाहे कितनी भी डाउटिंग उनके हो प्रकृति, पर कोई चीज थी जो पकड़ी रही। 4 वॉल्यूम तो छपने में आ गए, सोचिए आप, उनको पढ़ के व्यक्ति के ये आए यार ये तो आदमी क्या है। वही एक प्रकृति मान लो कृष्ण प्रेम को मिली, पर हम ये नहीं कह सकते कि कोई दिलीप कुमार रॉय उनसे कमजोर हैं या वो, ये बातें ही नहीं है। मेन चीज तो है वो भीतर से वो निष्ठा, वो चीज सिंसियरिटी जो पकड़े रहती है, जो सारों के बावजूद लेके जाती है। बाहरी एंडोर्फमेंट्स आपको क्या मिले हैं, इससे कोई बहुत ज्यादा विशेष फर्क पड़ता नहीं। ये जीवनियां, ये सारी चीजें हमको ये चीज दिखा रही है, और जितना अपन ने अभी तक देखा है उससे ये चीज प्रूव ही होती है। भाई अगर हम कहने का कुछ राइट रखते हो कि भाई हाँ इसमें हमने ये जीवन अपनाया, तो अभी तक तो ये ही जस्टिफाई कर रहा है। और ये नहीं कि ये ही अपनाया क्योंकि करने लायक यही काम नजर आया। तो जो दूसरे जिस तरीके से आते हैं वो स्टडीज अपने पास है नहीं, वो कारण अपने पास है नहीं, सहज सा ही लगा। पर जो लगा वो दिन दिन और प्रखर होता जाता है, अनुभव है उसका दायरा इतना व्यापक होता जाता है। तो आप देख ही रहे हो, ये चर्चा परिचर्चा उसका परिणाम है। इसकी सीमितता तो इस चीज से है कि भाई अब अनुभव की बारीकियां कैसे दी जाए, अब संगीत की बारीकियां कैसे समझाएं, वैसी अनुभव की बारीकियां अब इसके अंदर की अनिच्छा
क्योंकि अपने बीइंग में देखते हैं कितनी चीजें हैं वो अनिच्छा से भरी हुई हैं, कोई सामने व्यक्ति थोड़ी। पर ये चीज भी समझ में आती है कि करने का काम ये है, उसको चेतावनी भरे भाव से। ये सारी बातें हैं समझदारी, पर इसके अंदर है इनको जानते हुए भी इनके झांसे में नहीं आना। ये समझना कि हाँ ठीक है ये है, ये नहीं कि जी हमने तो एक रूटीन पकड़ लिया, जिद पकड़ ली, क्योंकि मैंने कह दिया कि हम तो साहब ये हैं इसलिए हम अब कैसे इससे मुकरें। ये नहीं, ये भाग हम सब में हैं, खूब खूब हैं। इनफैक्ट साधना अपनाने के बाद इनकी गुत्थी जो है उसमें रेवोल्यूशन, खलबली मचती है। उससे पहले तो मतलब ही नहीं है। उस जब योग ही नहीं अपनाया तो क्या तो अनिच्छा से समस्या है, क्या और चीजों से समस्या है। इनके अधिकांश भाग का प्रत्युत्तर या तो एक प्रतिरोध होता है, प्रतिरोध होता है। ये व्यक्ति पास बैठा है पर उसको समझाने में यदि वो सहर्ष आपके पास नहीं है, ये कुछ लोगों को तो बहुत इसका सेंस है, वो बैठा जरूर है पर उसका मन वहां नहीं है, तो व्यक्ति का यार इसको क्या कहें। एक तो रस लेके आपको पी रहा है आपकी बातों को यूं, उसका रोम रोम खिल उठ रहा है, उसको आप बताओ उतनी वो ले रहा है। एक दूसरा बैठा जरूर है, आप ये कह रहे हो यार ये बैठा है पर इसको कहने के लिए एक चर्चा अपने को करनी है, माँ का कार्य ये कर रहे हैं पर घर्षण तो बहुत ज्यादा है। ये आदमी नजदीक बैठ के भी अभी बैठा नहीं है, इसको तो ये तो ब्लॉक है एक तरीके का, पत्थर का प्रतिरोध है ये, बोलता तो नहीं। ऐसे ही सारे के सारे मां श्री अरविंद के इर्द गिर्द वो कह रहे हैं हम तो 10वें हिस्से का काम नहीं कर सक रहे, और उनको इंप्रेशन ये हम तो भक्ति से उबल रहे हैं साहब, हमारे तो अतिरेक छलक रहा है, भक्ति की पराकाष्ठा चल रही है। एक को श्री अरविंद के योग में ही संकीर्णता लग रही है, वो कह रहा है मैं तो वाइडनेस और कैसे लिया हूं, श्री अरविंद ने कहा रे गलत चला जाएगा अगर ये भाव रखेगा तो। अब इनको किसको कहाँ रखे जाना चाहिए, बड़ा ही डेलिकेट ये चीज है, मानते हम किसी की है नहीं। मैं अपने तरीके से पढ़ना चाहता हूं, अपने तरीके से जीवन जीना चाहता हूं। गुरु की जो वाणी है वो इन्हीं चीजों को रोक लेती है, कस देती है। तो ये है समस्या, आप कितना काम करते हो उससे नहीं, इन पार्ट्स को आप कितना एड्रेस कर पाते हो, ये है। इनको कितना सबड्यू कर पाते हो, जब ये शोर मचाएं उस समय किस चीज को होल्ड ऑन टू करते हो। हम सब में ये खूब खूब है, पहली बार तो ये पता लगता है जब आप साधना अपनाते हो तब। नहीं तो व्यक्ति के अपने बारे में बड़े सुंदर सुंदर विचार रहते हैं कि मैं तो कुछ हूं। तो आपकी ये जो प्रकृति है, जितना ही इससे एसोसिएटेड हो तो इसका तो तरीका प्रत्युत्तर में खाली प्रतिरोध है। बहुत ज्यादा शार्प माइंड है या वाइटल है या फिजिकल रोबस्ट है तो कुछ भी हो, इनके लिए भागवत कार्य के लिए तो प्रतिरोध है। सो कॉल्ड आपकी स्पिरिचुअलिटी हो कन्वेंशनल तरीके की, वो भी श्री अरविंद का जो न्यू एडवेंट है उसके लिए तो प्रतिरोध ही है, या एक सीमित या टालमटोल करती स्वीकृति होता है। ये सारे दिन इससे हम जूझ रहे हैं यहाँ, सारे दिन। उनकी बात है जो मेरे नजदीक हैं, उनको भी आप, मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि विचार के रूप में नहीं है, इसी से आपको डील करना पड़ता है। ये एक बस जची हुई सी सरकार है। बाकी तो एक तो आपको पूरे तरीके से, जैसे आपने कहा जी ये करें, तो सामने से उत्तर आए श्योर बिल्कुल, हम तो बिल्कुल आपके साथ हैं, कोई टाइम आप टटोल लेना। एक उत्तर ये आए ठीक है देख लो अब आप, अब ये तो मोरली आपका खत्म ही कर दिया इसके अंदर तो। ये ही हमारी प्रकृति की है। उसको यदि ये कहा जाए हम सबको कि एक्स्ट्रा एफर्ट करना है, फिजिकली नहीं, साइकोलॉजिकली आपकी जो जो एक आदत है उससे अलग कोई चीज करना है, तुरंत ये कहे भी पता नहीं अब कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे, ये चीज ही आ जाएगी, ठीक है करके देख लेते हैं। इसको आप ये कहते हो कि भी ओपन हूं, तो ओपननेस नहीं, अनविलिंगनेस है ये।
इन भागों से आपको डील करना पड़ेगा बारीकी से। ये सत्ता में आप देखोगे, ऊपर से तो ये दिखते हैं यार, मैंने मना थोड़ी किया इसको, मैंने तो कहा हाँ करके देख लेते हैं भाई, क्या दिक्कत है। पर यदि आप गहरे जाओगे, उसकी जड़ के पास जाओगे, एक इलविल बैठी रहेगी। प्रतिरोध नहीं, इलविल बैठी रहेगी। उसको नहीं करना, उसको परिवर्तन नहीं करना। ये वाली चीज जो आप इलविल पकड़ पाओ, इसको करने के लिए अनुशासन चाहिए। आपकी जो टॉर्च लाइट है वो साफ चाहिए, मतलब आपकी विवेक शक्ति ठीक चाहिए। नहीं उसको सही रंगों में नहीं पकड़ सकोगे। बुद्धि यदि भ्रमित है तो वो उन चीजों को ऐसे रंगों में दिखाएगी जो आपको सही लगेंगे। निरापद है ये तो। यहां दिक्कत आ जाएगी तो आपका जो भी अनुशासन है, यदि आप स्वाध्याय नहीं कर रहे हो तो यहां दिक्कत आएगी। जीव प्रबल है तो यहां दिक्कत आ जाएगी। आपके अपने प्रेजुडिसेस हैं तो इस टॉर्च लाइट में दिक्कत आएगी, जो चीजों को उनके उचित रंगों में नहीं दिखाएगी। जैसा रंग है वैसा नहीं दिखाएगी। तो नहीं दिखाएगी तो अब निर्णय क्या कर लोगे। इसके लिए साइकिक लाइट की और उसके पावर की जरूरत है, उसकी शक्ति की जरूरत है। और इसमें जितने भी दिन या हमारी चीजें बीत रही हैं, वो हमारी ही आत्मा की जो नियति है उसको हमसे दूर धकेल रही है। ये जानते हुए भी हम रोज वही काम कर रहे हैं, वही रूटीन है हमारा। मैं तो खुद को ये पाता हूँ, अरे ये क्या हुआ, ये क्या बात हुई, कर नहीं पाते। पर कम से कम इसकी सचेतनता, रोज दृढ़ होता संकल्प, ये नहीं कि अपनी प्रकृति के साथ ही बहे जा रहे हो और उसको जस्टिफाई कर रहे हो। संघर्ष अपनी प्रकृति के साथ तो हो जाएगा, वो तो पहला परिणाम है इसका। पर ये तो सामने तो नहीं कहोगे कि ये मैं तो ठीक ही कर रहा हूं। अरे ठीक नहीं, आप ये कहोगे मेरी हेल्प करो। ये तो चेंज हो गई बात। अगर आपको कहीं भी सुविधा है, अरे अपन अलग से पढ़ेंगे थोड़ा सा, यहां कोई पढ़ना ही नहीं चाहता भाई। यहाँ फुर्सत नहीं किसी को, ये प्रश्न नहीं आता। कितने गुरु कितने ये हैं, जैसे अपने करतार सिंह जी थे का जी, एक नहीं आता। हजारों उनके शिष्य, एक कोई भगवान के लिए नहीं आता का, एक नहीं आता। एक कोई उनके, मेरा ये हो जाए, मेरा ये हो जाए, मेरा ये, कोई एक नहीं आता इस चीज के लिए, रे भगवान के लिए कैसे जाएं। एक नहीं है। और यूं कहने वो सारे के सारे शिष्य हैं, वो गुरु जी को अपने सिर पे बिठाए रखते हैं साहब वो। ये हम सब की स्थिति है, ये उनकी नहीं, हमारी सबकी है। क्योंकि जो मांग की जा रही है, हम क्यों नहीं जा रहे आगे, क्यों नहीं हो रहा, इन कारणों से नहीं हो रहा। ये अपनी प्रकृति की गांठों को हमको देखना पड़ेगा सबको। प्रतिरोध कहाँ है, मतलब डेलिबरेटली वो काम अपनाओ, पकड़ो। ये नहीं कि टालम टोल वाली चीज नहीं, डिसाइसिवली एक्शन करो इसके अंदर। नहीं तो टालम टोल करती रहेगी प्रकृति, जीवन चला जाएगा, आपका ही चला जाएगा, हमारा ही जाएगा जीवन तो उसके अंदर। और हमारी ही आत्मा की नियति दूर धकेली जाएगी। तो किस लिए। अगर ये बात आपको सुनाई देती है तो करना चाहिए। मुश्किल है वैसे तो, कानों के भीतर ही नहीं जाती, मैंने देख लिया ये। आप भले यहां आ जाओ तो भी फर्क नहीं पड़ता, बाहर हो तो भी जो है सो है। करता ही नहीं ये आदमी, मेरा तरीका मेरा अपना, बस मेरा एक दायरा है, इससे ज्यादा की बात नहीं। मैं कर रहा हूं ना, जैसे सरकारी एक, हाँ जी खाना पूर्ति हो गई, वैसे ही आश्रम में रहना एक खाना पूर्ति है साहब। यहाँ तो निरंकुश जीवन हो जाता है, सरकारी तंत्र बन जाता है, उससे भी हम तो नीचे गिर जाते हैं यहाँ पे। नाम लेते हैं फिर उसका भावना, हमारा सिक्का समर्पण का है, अब तो माँ सारी चीज देगी ही हमको। ये हमने पढ़ा भी था। यदि वे उस पुकार की पालना भी करते हैं सचेतन रूप से, नहीं तो भी स्वचालित आदतवश भी इनकी प्रवृत्ति आध्यात्मिक क्रिया के अंदर अपनी स्वाभाविक असमर्थताएं और त्रुटियां लाने की होती है। तो मेरे को तो अंग्रेजी नहीं आती, मेरी तो उठने की आदत ये है, मैं तो जल्दी उठ जाऊं तो मेरे तो ये रिएक्शंस होते हैं। अरे यार तेरी प्रकृति के कहाँ झांसे में आ गया तू। वो यही वो
गुरु नानक ने उनके साथ, या जो भी गुरु होते हैं, उन्होंने परीक्षा करी, ऐसे काम कर रहे हैं यार, ये क्या बात, ये तो संभव नहीं है। फल लिया बबूल का, कह जी इसके फल कहाँ लगता है। ये जो संदेह है आपके अंदर, ये वाली चीज, ये ही आपको रोक लेगी। पहले गुरु बहुत ज्यादा कस के परीक्षण करते थे, बहुत ज्यादा कसावट रखते थे, और वो कॉमन सेंस था, उससे ही व्यक्ति कुछ इंच आगे जा पाता है। और पूर्ण योग के नाम से हम जो कर रहे हैं, अगर आपको ये दिख जाता वास्तव में, यदि ये दिख जाता, पर वो माँ कह रही है ना, फियर, डिस्ट्रस्ट, स्केप्टिसिज्म लगे हुए हैं। फिर रोज हम सारे के सारे सत्संग कर रहे हैं, फिर भी डिसाइसिवली कोई निर्णय करना, जो निर्णय कर लिया वो वास्तव में जीवन में उसको कुछ भुगताना, लगभग असंभव सी बात है। हम तो देख रहे हैं भाई, और किसी की बात क्यों करें, हम क्या कर रहे हैं सारे दिन वो हम देख रहे हैं। प्रतिक्षण ये अंतरात्मिक तथा आध्यात्मिक प्रभावों से स्वार्थपूर्ण लाभ उठाने की ओर चालित होती हैं। आध्यात्मिक प्रभाव से स्वार्थपूर्ण, अरे माँ की चेतना आपको मिली है, आप अपनी हॉबीज और एम्बिशंस पूरा कैसे कर रहे हो, अपने व्यक्तिगत तरीके से, क्योंकि माँ ने आपको कोई चीज दी। मैं इंडिपेंडेंटली कहूं मैं संगीत सीखना चाहता हूं, तेरे को किसने दिया ये राइट, मेरे को कौन देता है ये राइट, ये तो माँ बताएगी ये करना है या नहीं करना। क्योंकि मेरे पास कोई समय है तो मैं ये काम कर लेता हूं, ये कोई बात हुई। ये राइट मेरे को कौन देता है इस चीज का, मैं अपने तरीके से अपना टाइम मैनेज कर लेता हूं, कौन देता है मेरे को ये राइट। हर किसी से ये बात नहीं करी जा रही, ये उससे करी जा रही है जो इस चीज के लिए सीरियस हो। तो प्रतिक्षण ये वाले भाग क्या करते हैं, अंतरात्मिक तथा आध्यात्मिक प्रभावों से स्वार्थपूर्ण लाभ उठाने की ओर चालित होती हैं। ये स्वार्थपूर्ण लाभ कौन से हो सकते हैं, ये लाभ कौन से हैं, स्वार्थपूर्ण लाभ कौन से हो सकते हैं जो ये भाग उठाने का प्रयास करते हैं। अनिल जी, ये क्या लाभ हो सकते हैं जो ये उठाने का प्रयास करते हैं। स्वार्थपूर्ण मतलब इसमें किसी के कोई विचार, दीपक। स्वार्थपूर्ण लाभ सेल्फ विल, मेरे हिसाब से जो काम होना चाहिए वो लाभ उठाने का लाभ, प्रयास लाभ, हाँ सेल्फ मतलब विल तो मेरे एक चीज हो गई, उसके नहीं कारण नहीं मतलब ये लाभ क्या हाँ, उठाते हैं। तो लाभ मतलब जो मेरे को जो फायदा हो सके, मैं इसमें ये हो जाऊं, मेरे को ये चीज मिल जाए, साधना में आगे प्रगति हो जाए, कोई भी लेवल के लाभ, जो ये लाभ ही तो नहीं। भाई इसमें देखो ऐसा है, एक चीज जो हम कह सकते हैं, जब आप इस मार्ग में चलते हो तो आपको ज्ञान मिलता है, आपको चेतना आती है, आपके पास शक्ति आती है। जब आप ये सारे को ऑफर करने की बजाय, मतलब यज्ञ से आपको जो चीज देवता पुष्ट होते हैं और अपनी कृपा वर्षण आपके ऊपर करते हैं, आपकी क्षमताएं खुलती हैं। आध्यात्मिक प्रभाव मतलब आपके अंदर एनर्जी के सोर्सेस खुल जाते हैं, पहले खुलते नहीं। इससे आपकी जो लेटेंट फैकल्टीज हैं, एनर्जीज हैं, पावर्स हैं, सूक्ष्म तरीके की चीजें होती हैं हमारे अंदर, वो धीरे धीरे शक्ति, ज्ञान और पता नहीं क्या क्या खुलती हैं। वो खुलते ही, जैसे ही आप अपने ऊपर एट्रीब्यूट करते हो उसको, गड़बड़ है ये। आप जैसे ही अपने ओर मोड़ देते हो उसको, चाहे वो ज्ञान है, मैं ये शब्द क्यों बोल रहा हूं, इससे मेरे को इंडिपेंडेंटली लाभ होगा साहब, मेरी जय जयकार हो रही है, अरे मैंने तो अंधकार के अंदर अपने आप को डाल दिया। स्ट्रिक्टली मैं वहां गया, मैंने अपना काम किया, मेरे को ये सेशन लेने, मेरे को इंडल्ज करना नहीं। स्ट्रिक्टली यदि मैं अपने आप को मैनेज नहीं करूं, तो बताओ कितनी खतरनाक चीज हो गई। और ये सारे लाभ जो ये सो कॉल्ड वक्ता हैं, ये उससे जो मिलने वाली जो तालियां हैं या जो भी है, ये चीप होते हैं। जिन लोगों से उनको मिल रही है वो भी चीप है।
तो वो सारा कार्य व्यापार आप चाहे बातें किसकी भी कर लो, चाहे सावित्री की क्यों न कर लो, एंड रिजल्ट चीपनेस है उसका, एंड रिजल्ट उसका वही है। और आप ये देखोगे उन्हीं में आपको भी रस आता है, तो उनसे बार बार संपर्क करना, संसर्ग रखना, ये दिखाता है हमारे बीइंग में भी चीपनेस है। क्योंकि सच्चा गुरु ये विशी वॉशी चीजें में नहीं जाता, वो तो कह रहा है यार बात करो ना, मुद्दा क्या है, गोल 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 इतनी डिटेल बता रहे हो, तुम बात बताओ, पहले तो पर्सपेक्टिव तो दो इस बात का, जीवन का करना क्या है, वो नहीं बता रहे आपको। स्वार्थपूर्ण लाभ आप ले रहे हो, आपकी एक संस्था बन गई, अब उससे आप, मैं केंद्र में हूं साहब, मैं लाभ उठा रहा हूं, मैंने ये काम किया, मैंने इतना साहित्य का अनुवाद कर दिया, मैंने इतने ये क्लासेस ले ली, मैंने ये कर दिया, मेरे कारण इतने सारे भक्तों का कल्याण हो रहा है। अरे यार तुम क्या कर रहे हो ये? आप में थोड़ा सा भी ये होते ही, ये कौन ऐसा है जो अपनी ओर नहीं मोड़ देगा इसको? आप में ज्ञान आएगा, आप में शक्ति आएगी, ऑटोमेटिकली चीजें आपकी ओर, आपके थोड़ा मैग्नेटिज्म होगा शक्तियों के ऊपर, बाहरी चीजों के ऊपर, आंतरिक फोर्सेस पे कुछ कंट्रोल होगा। पर अब क्या वो माँ के चरणों में गया है? ये साइकिक करेगा, हम साइकिक की बात कर रहे हैं ना, चैत्य सत्ता क्या करेगी? अदरवाइज आप कर सकते ही नहीं, ये किया जा सकता ही नहीं, क्यों? पता ही नहीं चलेगा, ऐसी निरापद सी चीज लगेगी आपको, तो अगर पूरे जगत में बस माँ का ही परचम लहरा देंगे, तो तू इंडिपेंडेंटली कैसे कर लेगा? ऐसे कर लेते तो कर ही लेते सारे लोग। ये संस्कृति इतनी समझदार है, इसलिए एक छत्र राज करने नहीं दिया। चाहे कितनी विशाल और कितनी महान आइडियोलॉजी हो ना, वो एक व्यक्ति की अंतरात्मा जिसकी जो जरूरत है, उसकी उतनी लेजिटिमेसी है, उसको पूरा फ्रीडम का राइट है। नहीं तो दूसरा कहते हैं तेरे को बता दिया ना, ये कर ले ना। आप कैसे अपनी ओर इन चीजों को नहीं मोड़ोगे? यज्ञ करने से जो चीजें आपको अनलीश होंगी, रिलीज होंगी, वो केवल चैत्य है जो ऑफर करने का भाव रखता है, आप उसका आस्वादन करोगे ही। भक्तिपूर्ण भजन आपने किया, उससे गहराई से आपके जो भाव आया, आंखों में एक आंसू भी आ गया, तो उसको व्यक्ति पलट के आहा आज तो रस लेता है उसका। ज्ञान का अपना एक इतना जबरदस्त स्वाद है, व्यक्ति उसको नहीं छोड़ना चाहता। अरे कर्म क्यों नहीं कर रहे माँ का? डिसाइसिवली जो कहा जा रहा है वो तो करते नहीं, जहां अपने आप को अप्लाई करना पड़ता है वो एक जना नहीं करता। ये मैं क्लोजली देख रहा हूं, वो नहीं करता, कहने को वो साधना कर रहा है। सब व्यथा है, निरर्थक है, बिल्कुल निरर्थक है, पर ये बात नहीं सुनाई देती। आप अपने ऊपर ही कंसंट्रेट करोगे पहले, तो अभी तो कुछ कर नहीं रहे, पर यदि ये शक्तियां आपके अंदर योग से, तपस्या से यदि ये आ जाएंगी, आप कैसे इनका व्यक्तिगत रूप से उपभोग नहीं करोगे? साइकिक के अलावा और दूसरा पार्ट बताओ जो ऑफरिंग करने के अंदर इंटरेस्टेड है, और कौन सा भाग करेगा? फिर तो व्यक्ति के ऊपर है, अलग अलग व्यक्ति जो मार्ग में गया है और जिसमें कुछ शक्ति का अभी संचार हुआ है, भंडारण हुआ है, और वो खुद टरबाइन चला के अपनी बिजली पैदा करके, और खुद ही कह रहा है देखो मैं पावर हाउस हूं, ऐसा कौन है जो नहीं कह देगा? ये हमने पढ़ा था चैनलाइजेशन ऑफ नियाग्रा के अंदर, कि जब ऊपर से वो प्रपात आता है, तो चैतन्य महाप्रभु जैसे भी उसमें बहे चले जाते हैं। अरे कहां से रोक लोगे इसको? अभी तो प्री मेडिटेटेड तरीके से हम कर रहे हैं, अनुशासन में नहीं आ रहे, मैं तो नजदीक देख रहा हूं, ट्रांसपेरेंसी मेंटेन नहीं कर रहे। जब अभी नहीं कर रहे तो कुछ प्राप्त हो जाएगा, तब तो आप देने का भाव कहां से रख लोगे? जब तक आपको ये परिणाम मेस्मराइज कर सकते हैं, अरे वाह, पीछे मुड़ के यदि आप देख सकते हो, अरे मैंने तो इतने ग्रंथ किए, मैंने तो ये किया, तब तक आप इस चेतना में ही नहीं हो, तब तक तो हम इसमें खेल में ही नहीं है। तो ये, इसका लाभ उठाए बिना व्यक्ति रह सकता ही नहीं, और ये भ्रष्ट होने का उसका प्राइस टैग है बेचारे का। ठीक उसकी है। जितनी महत्वाकांक्षा है उतने के अंदर बिक जाएगा वो। हाँ, वो तो एनकेश करेगा ना, फेम फेम मिलने के बाद में एनकेश करना जरूरी है उसको। हाँ, पर अभी तो हम इसका विचार कर रहे हैं ना, अभी तो हम्म। देने का ही मादा नहीं रख रहे हैं हम कोई सा, अभी तो इसमें ही हिचकिचाहट है।
जब ये सारी चीज कर लो, आप में शक्ति अभी कोई भंडारित हो, वो फिर बाद में कोई चीज परिणाम लाए, वो परिणाम फिर आप ये न कहो अपने दूसरे वालों को, अरे ऐसे थोड़ी जीवन में सफलता होती है, ये करना पड़ता है। अभी तो व्यापार के अंदर 4 कांच लगा के ही हम दूसरों को कहते हैं, अरे ऐसे थोड़ी होता है, देखो हमने ये किया है। कुछ हमारा बैंक बैलेंस होते ही हम उसको सफलता के, आप ये सक्सेस स्टोरीज किसको मानते हो, देखो चारों तरफ बिखरी पड़ी है ना, किसको कहते हैं सक्सेस स्टोरी। तो व्यक्ति अपने आप को खूब अच्छे अच्छे नंबर दे लेता है। एक्चुअल में ये साइकिक वाली चेतना है नहीं है ऐसी इस तरीके की, उसको इन बातों से किसी से कोई सरोकार नहीं है। ये नहीं उसको इन चीजों का पता, उसको सरोकार ही नहीं है। उसी चेतना में आप इससे बच सकते हो, अदरवाइज तो बचना कैसे हो, इस पे और विचार करो आप गहराई से, कि वहां आप हो, बरसों आपने अपनी प्रकृति को कसा हो, तब उसमें से कोई चीज निकल के आती हो, और उन परिणामों को आप बैठ के आराम से प्रेम से उपभोग नहीं करोगे। फल है वो एक तरीके का, आप उसको प्रेम से अपने समय पे नहीं उसका रस लेना चाहोगे। कौन है ऐसा? सब चारों तरफ यही नजर आता है, चाहे वो भागवताचार्य हो चाहे कोई दूसरा हो। क्या तो रामकृष्ण जी में है कि कोई चीज आई रो ऑफर कर दी, नहीं तो सारे कहते हैं देखो हमारे आज ये चारों तरफ क्या है, देखो हम क्या हैं, देखो क्या है। उनकी दीनता भी सड़ांध है, वो जो दीनता भी दिखाते हैं वो सड़ांध है। सब सामान्य व्यक्ति को भी वो दिखती है, अरे यार ये क्या बात कर रहा है, बकवास कर रहा है। तो ये है कि आध्यात्मिक प्रभावों से स्वार्थपूर्ण लाभ उठाने की ओर चालित होती हैं। अरे भाई अभी रोज हम ये बात सुन रहे हैं तो भी जीवन के ढर्रे में क्या हुआ है, और उन प्रभावों से हमारे भीतर जो बल, हर्ष या प्रकाश आता है, आगे ठीक यही बात, हम सही चल रहे हैं, हम बिल्कुल परफेक्ट लाइन में चल रहे हैं। देखो इसमें आपको क्या क्या आ जाएगा, क्यों दीपक ये बात आ गई ना इसके अंदर। आप जब इस मार्ग में चलते हो, आपको लाइट है, पावर्स हैं, तो यही जो है इसमें आ गई ये बात। देखो बल, हर्ष, प्रकाश, उसे निम्नतर प्राणिक हेतु के लिए प्रयुक्त करती हुई पकड़ी जा सकती हैं। ये लाभ उठाओगे आप में सो कॉल्ड चेतना भी आ जाएगी, अरे यार मेरे को ग्रंथ समझ में आने लग गए, अब आप उसकी व्याख्यान करने पे निकल पड़े, अरे तू इंडिपेंडेंटली कैसे कर सकता है, चलो सबको चल के अपन व्याख्यान करके आएंगे, मेरा तो काम नहीं है ये उठी कहां से ये बात। साइकिक आपको एक कदम गलत नहीं उठने देगा, वो तो ये कहेगा ये करना है और ये नहीं करना। बाहरी मानक नहीं है, आपकी सच्चाई ही उसका एकमात्र बेंचमार्क है। तो आपको जो इस मार्ग के अंदर सहज रूप से, पहले तो अनुशासन, कठोर अनुशासन, नहीं तो मैंने ये देखा माइंड में क्लैरिटी नहीं, पर्सपेक्टिव नहीं है, गोल 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 बात करते रहेंगे, उनको कुछ पता नहीं, क्लैरिटी नहीं है, शार्प उस मुद्दे के ऊपर नहीं जा रहे। क्यों नहीं जा रहे? उनकी आदतें उनको खा रही हैं, और उन वो आदतों के गुलाम हैं। और जो वाणी कहती है कि आदत को सुधारो, उनका वो खंडन करते हैं। यही बात श्री अरविंद अभी कह रहे हैं, उनका वो प्रतिरोध करते हैं। और ये कह के वो कह रहे हैं मेरा एक पर्सनल स्पेस हो गया। आज हर जना ये कह रहा है उसके पर्सनल स्पेस की आप रेस्पेक्ट करो, बच्चे को भी एक पर्सनल स्पेस दो, एक इंडिविजुअल है ये। अरे सच्ची इंडिविजुअलिटी तो उसकी साइकिक है, ये बात तो बताई नहीं, उसकी प्राणिक सत्ता को मोटा कर दिया और ये पर्सनल स्पेस है। ये पर्सनल स्पेस है नहीं, उसमें सारे अपराध का रास्ता खुल गया। वो जो पर्सनल स्पेस आप कह रहे हो, बच्चे का अपना मोबाइल है, बच्चा कमरा बंद करके अपने, अगर आप कमरे में बंद करके हो तो बस हो गया काम, खत्म हो गया वो बच्चा। वो आपसे दोबारा तो किस लिए मिलेगा, वो दोबारा मिलेगा ही नहीं। कहने को आपका बेटा है या बेटी है या भाई है या जो भी है, वो गया, उसका अपहरण हो चुका है। बस एक विचार ये कि आपके एक भाई है, आपके एक बच्चा है, बेटा है, बेटी है नहीं वो, गए वो तो, जो आप खुद ही चढ़ाए आए थे उनको प्राणी को, जो जो राक्षस है उनकी गोद के अंदर।
और अगर ये सो कॉल्ड साधना वगैरह अपना लो और इसके अंदर ये एम्बिशन हो, तो बल, हर्ष, प्रकाश अगर आता है, अभी आता नहीं क्योंकि एफर्ट नहीं करते, यहां आके सड़ते रहते हैं। प्रिसीजन की कमी है, अप्रोक्सीमेशन रहता है काम के अंदर, नहीं स्ट्रिक्टली क्यों नहीं करते, 2 मिनट पहले, 5 मिनट पहले क्यों नहीं करते, जैसा है वैसा क्यों नहीं करते। इसमें आप ये पाओगे कि ये जो जो एक्टिविटी स्ट्रिक्टली बोलना कैसे, वो आपको बिल्कुल तैयार करेगी इस चीज के लिए। अभी हम मनमर्जी है, मनमुखी हैं अभी हम। गुरु की वाणी एक हम में से कुछ दिन भी प्रैक्टिस नहीं करना चाहता। तो निम्नतर प्राणिक हेतु के लिए ये प्रयुक्त करती हुई, अब बिल्कुल ठीक बात है, ये प्रमाण है कि हाँ हम सही दिशा में आगे बढ़ रहे हैं, क्योंकि ये सारी चीज अपने को नजर आ रही है, इसी से हम दिन प्रतिदिन जूझ रहे हैं, इन्हीं चीजों से। बाद में भी, तब भी जब साधक विश्वातीत, विश्वव्यापी या अंतर्यामी भागवत प्रेम की ओर खुल जाता है, यदि वह इसे जीवन के अंदर उंडेलने का प्रयास करता है, तो उसे इन निम्नतर प्रकृति शक्तियों के तमाच्छादन तथा विचार विकार की शक्ति का सामना करना पड़ता है। आप आ गए यहां कि मैं इससे भावित हूं और मैं आ रहा हूं, ठीक है, आपके उस भाव में कोई इतनी कोई वो वाली दिक्कत नहीं है, और वो भी खैर आपने मिस कैलकुलेट किया है, वो अंतरात्मा का नहीं, पता नहीं किस चीज का है, इसीलिए पांव उखड़ जाते हैं व्यक्ति के। वो अपना ही एक स्पेस बनाने की कोशिश करता है और वो ट्रांसपेरेंसी खो बैठता है, वो रिपोर्टिंग नहीं करता। आप अपने पास भी देख सकते हो कि जो आपका स्टाफ रिपोर्टिंग में कम विश्वास करता है, आप तुरंत कहते रहिए ये काम का क्या है, ये तो रिपोर्टिंग के अंदर विश्वास नहीं करता, इसकी अपनी कोई चीजें हैं। जिसके ये चीजें जो कॉर्नर ढूंढता है, इधर उधर करता है, आदमी कहते हैं गड़बड़ है ये तो। साधना में ये ज्यादा हो जाती है, साधना में बढ़ जाती है ये चीज, ये ट्रांसपेरेंसी खो बैठता है, आदमी को पता नहीं लगता, वो वाणी जो उसको कह सकती थी सबसे पहले उससे नाता तोड़ लेता है। साइकिक आपको इस चीज के आभास देता है, पर आप उसको कवर अप कर देते हो और उसी वाणी का खंडन, या उसके पास नहीं जाओगे। माँ और श्री अरविंद वहां भौतिक रूप से मौजूद हैं, व्यक्ति कह रहा है मैं यहां ध्यान कर लूं तो क्या दिक्कत है। अब आप देख लो बुद्धि में पत्थर किस लेवल तक पड़ सकते हैं। आज हम उनकी पुस्तकों में प्रवेश करने का प्रयास कर रहे हैं, क्यों नहीं कर पा रहे। वो ही वाले प्रकृति के भाग हैं जो अपने तरीके से जाना चाहते हैं, वो ट्रांसपेरेंसी नहीं मेंटेन करना चाहता। अगर इन इश्यूज को हम एड्रेस नहीं करें तो आप चाहे कुछ भी कर लो, कुछ भी प्रयास करके देख लो ना, अगर उससे कोई 1 इंच भी, मां करिए 1 इंच आगे नहीं जा सकते, तो निम्नतर प्रकृति शक्तियों के तमाच्छादन तथा विचार विकार की शक्ति का सामना करना पड़ता है। सामना वो करे जिसके साइकिक हो, नहीं तो सबसे पहले इसी का मुंह बंद कर देते हैं, अरे ये साइकिक ही परेशान करता है आपको, वो ही सही को गलत कर देगा, मतलब सही और गलत में बिल्कुल फाड़ के तो यार इसमें क्या दिक्कत हो रही है। दिक्कत तो एक शब्द भी इधर से उधर कहने में हो रही है, नरोवा कुंजरोवा में भी दिक्कत हो रही है, और तो बात क्या करो। आपकी आंखें एक प्रमाणित कर रही है, गुरु कह रही है ये नहीं है। इतना खंडन आप अपनी प्रकृति का, खंडन नहीं है वैसे तो ये और कौन सा पार्ट है जो ये वाली चीज संसिद्ध कर सकता है कि आपकी इंद्रियों को सुपरसीड कर जाए। चैत्य के अलावा और कोई चीज बताओ। हमसे जो मांग करी जा रही है इससे कम की मांग नहीं की जा रही। उससे कम में अगर काम चल जाता मजा क्या है, चाहे ये मुश्किल है या जैसी भी पहेली है, यदि इससे कम में चल जाता मजा क्या था उसके अंदर। मजा तो इसमें है कि आपकी प्रकृति का आमूल परिवर्तन की मांग कर रहे हैं। अरे पर अच्छी बात है ये तो, मैं तो इस दृष्टिकोण से, इसीलिए हम कहते हैं ऐसे नहीं होगा, उनसे नहीं होगा। अब ये देख लो, अब आपके सामने ये तो और कठोर शब्दों में है, अगर कठोर कहो तो, और यो लगते हैं कितने अच्छे, अरे इससे इसीलिए नहीं हो रहा। अब करने का साफ साफ बता दिया, साफ साफ काम है,
इसके बिना नहीं हो सकता भाई, बातों से नहीं हो सकता है। सदैव ही ये पथ भ्रष्ट करके गड्ढों की ओर आकर्षित करती हैं। आपको हमेशा ही हर काम के अंदर थोड़ा सा कंफर्ट, तो यार ढीला ऐसे थोड़ा सा, ये इन करने में, ये परफेक्ट करने में, तो कागज छापने में आपके ये दिक्कत आ जाएगी, परफेक्ट नहीं करोगे। आपके समय पे यहाँ क्लास में आने में दिक्कत आ जाएगी, परफेक्ट नहीं करोगे। और अगर आप इसमें इंडल्ज कर रहे हो फॉर एनी लेंथ ऑफ टाइम, आप माँ का काम नहीं कर सकोगे। आपके यदि अप्रोक्सीमेशन है, मोटा मोटा तो कर रहे हैं पर बारीकी से नहीं कर रहे, तो उसमें डेविल लाइज इन डिटेल्स, डेविल डिटेल्स के अंदर है। कितनी सुंदर सुंदर सरकार की योजनाएं हैं, फिर इतना सारा अपराध, क्योंकि डेविल लाइज इन डिटेल्स, डिटेल के अंदर है। यदि आप डिटेल में काम नहीं कर रहे अपने साथ, तो यार किसको बेवकूफ बना रहे हो? आप तो खुद के साथ धोखा कर रहे हो। किसको बेवकूफ बना रहे हो मतलब? अब ये सारी चीज चेंज हो गई, देखो ये किसी और के साथ चल ही नहीं रही। ये ट्रांसपेरेंसी आपकी अंतरात्मा और भगवान के बीच की है। व्यवधान करती है आपकी निम्न और बाहरी प्रकृति, तो उसको प्रश्रय क्यों देना चाहिए? ये पता चल गया यार मेरी आदत थोड़ी सी खोटी है, मैं समय पे नहीं कर पाता, तो ये तो कोई लंबी चौड़ी बात ही नहीं है। मतलब आज रात को तय किया, दूसरे दिन से सही कर लिया। अगर आप उसको प्रश्रय कर दे रहे हो, तो सारे राक्षस आके यहां अड्डा जमा लेंगे इस आदत के अंदर। आपकी विल पावर को तोड़ दिया जाता है यदि आप इन चीजों में इंडल्ज करते हो। आपको दिखा दिया गया, उसके बावजूद यदि व्यक्ति इंडल्ज करता है, तो विल पावर को तोड़ दिया जाता है। यदि आप व्यसन करते हो कोई भी, तो आपकी संकल्प शक्ति क्षीण होती है। यदि कोई व्यसन कर रहे हो तो कोई व्यक्ति, माँ कह रही है उठते टाइम, मेरे को ये बात नहीं समझ में आती, लोग कहते हैं उठेंगे उठेंगे, वो ये पूछते हैं आप एकदम से कैसे उठ जाते हो? तो मेरे को ये नहीं समझ में आती कि उठने के लिए इतना सोचने की क्या जरूरत है। ये मैं कह रहा हूं एक मानसिकता का ही अंतर है ये। अगर यही चीजें आपको लंबे समय तक चल रही हैं, आप मतलब क्या क्या चाह रहे हो जीवन में? आप तो अपने आप की प्रकृति को ही आंखों में आंखें मिला के नहीं देख पा रहे। इंतजार इस चीज कर रहे हो कोई विमान आएगा आपको लेने के लिए। ये दोनों कंसिस्टेंट बातें नहीं है। तो पथभ्रष्ट करके गड्ढों की ओर आकर्षित करती हैं, उस उच्चतर तीव्रता में अपने पतनकारी तत्व उड़ेल देती है। तीव्रता, आपको इंटेंसिटी, आप सोच रहे हो इंटेंसिटी मेंटेन कर रहे हो, आपके गाने के अंदर पतनकारी तत्व उड़ेल देगी। आपकी कोई भी इंटेंसिटी है, यदि आप उठने बैठने का अनुशासन नहीं कर रहे, तो आपकी उसमें पतनकारी तत्व उड़ेल देती है। अब इसको उदाहरण में देना नहीं चाहता, क्योंकि इंटेंसिटी मेंटेन करो तब की बात है। उच्चतर तीव्रता में पहली बात तो आप जो भजन गाओगे वो क्लोजली वही रोक लेगा आपको, अपने आप को देने से रोक लेगा। आपकी ये आदतें जो आपको अभी रोक रही हैं, जो आपकी सीमा को भंग नहीं करने दे रही, वो उच्चतर तीव्रता में जाने नहीं देंगी। आप इस चीज को समझो। जो चीज आपको अभी समर्पण करने से रोक रही हैं, वो आपके डीपर जो चीजें हैं, न आप रीडिंग में खुल के वहां उस तक जा पाओगे, किसी भी तीव्रता में आप जा नहीं पाओगे, क्योंकि आपकी एक सीमा बंधन हो चुका है। उससे आगे तोड़ना, साइकिक उसको तोड़ देगा, पुकार कर लेगा, उच्चतर क्रिया ले आएगा। ये यदि लाता है, पर अगर सही नहीं है इसके अंदर, तो पतनकारी तत्व उड़ेल दिया जाएगा। आपके भजनों में वो चीज आएगी ही नहीं, आपके जीवन में ये वाली चीज आएगी नहीं। तो आपके बरस जा रहे हैं इसके अंदर, इसमें आपके बरस जा रहे हैं। और यदि आध्यात्मिक संभावना नहीं होती, तब तो खैर मजबूरी हो गई, बरस जा रहे हैं तो क्या करें। पर यदि आध्यात्मिक संभावना है और कौड़ियों के दाम के ऊपर वो जा रही है, जिस बहाने से वो जा रही है यार, उठने के लिए ही, मतलब बताओ अपनी प्रकृति को आप स्वाध्याय ही नहीं कर पा रहे, अपने आप की ट्रांसपेरेंसी मेंटेन नहीं कर पा रहे कि माँ क्या चाह रही है और उसको बिल्कुल स्पष्टतः वही करना। तो ये बात बड़ी, आत्मा कम से कम ये तो कहे गलत चल रहा है, अनाचार चल रहा है,
गलत है, प्रश्रय तो न दे। भीतर से यदि ये आपके अवेकंड है तो आपके जीवन का सच्चा चौखटा आपके सामने दिखा देगी। और जो ये हम अपने ही मंसूबे पूरे करने की, अपने ही लेवल पे सेल्फ परफेक्शन, हम सारे खूब खूब ज्ञानी हैं, हम कितने ज्ञान की बातें करते हैं, आप अपने आप को पकड़ सकते हो। मौका मिलते ही कमी तो हम रखते नहीं, मौका मिलना चाहिए। ऐसे दिखाते हैं साहब हम कुछ हैं, हमने तो कुछ कर लिया। तो मतलब तुमने क्या कर लिया, क्या अचीव कर लिया तुमने, क्या हो तुम? शिक्षक बनने का प्रयास करते हैं, तुम यार उठ ही नहीं पा रहे समय से, तुम क्लास लेने के लिए एलिजिबल ही नहीं हो। बच्चे को क्या बताओगे तुम? बच्चा होमवर्क नहीं करता, बच्चा हमारी मानता नहीं, वो तुम्हारे पास बैठा है, ये तुमको धन्यवाद देना चाहिए, नहीं आप उस लायक नहीं हो। आपको इसलिए ए टीचर मस्ट बी ए योगी, माँ कह रही है। ये वाली बातें माँ की अच्छी नहीं लगती, इधर उधर की आदर्श बालक पढ़ाएंगे। अरे तुम बातें क्या कर रहे हो? हेलो, नहीं सॉरी। ये हमको, और हम कर सकते हैं। अगर ये आप देख सकते हो कि आपका जीवन यूं ही जा रहा कौड़ियों के भाव, तो अगर ना ना भैया ना, ये चीज अराइज नहीं हुई तो नहीं हुई, अब इसका तो क्या हो। अगर ये दोनों चीजें आपको, दो स्थितियां सामने तैरती नजर नहीं आ रही, और अभी भी उन्हीं वाइब्रेशन से आप इंटरेक्ट कर सकते हो, तो ये पक्की कोई चीज दिखा रहा है हमारे, कोई या तो पत्थर पड़े हैं, या घोर कोई इलविल है, या पता नहीं क्या है। नहीं तो ये तो साफ है करने का काम, कितना कर पाए कितना नहीं कर पाए वो बात की बात है। निर्णय आपकी अंतरात्मा को करना चाहिए, और उसमें ये चीज तीव्रता में ये प्रवेश नहीं करनी चाहिए, आपकी शारीरिक क्षमता अक्षमता, आपके उचित अनुचित के भान, वो पतनकारी दोष इसमें ले आएंगे, वो इसमें निर्णय में नहीं आने चाहिए। उच्चतर तीव्रता में हमेशा ये कंसिडरेशंस, अभी तक आपके निर्णयों में इन्हीं ने आपके निर्णय की जो तीव्रता है इसको खत्म किया है। आप निर्णय करने को होते हो। दूसरी चीज तो ऐसे करने में भी क्या दिक्कत है, ऐसा भी कर लो। नहीं आज से मैं ये जो सोशल साइट से बिल्कुल बंद कर रहा हूं, दूसरा कहना नहीं नहीं इसको बिल्कुल नहीं, उसी समय करो जिस समय आपके कोई डीपर भाव, और ये मैं ऐसे भरेगा ये बातें क्या कर रहे हैं। पर ऐसा करके वही चीज चालू रहती है जीवन में, वही सारी चीजें। पर यदि यही संघर्ष है तब तो खैर ऊंची बातें ही क्या करें। साइकिक यदि आता है तो ये कोई सी भी चीजें उसकी चेतना में है नहीं है सामने, उसको कुछ और नजर आता है। अवतरण होती शक्ति को अपने लिए तथा अपने स्वार्थों के लिए पकड़ लेने की चेष्टा करती हैं। अवतरण होती शक्ति, क्योंकि आप में शक्ति आएगी। अभी तो खैर क्या आएगी, अगर उठ ही नहीं सकते टाइम पे तो आप में शक्ति नहीं आएगी। आप अपना जीवन नष्ट कर रहे हो और आध्यात्मिक संभावना नष्ट कर रहे हो। भौतिक, आध्यात्मिक, नैतिक शक्तियों को ह्रास कर रहे हो। यदि आप गलत चित्र देख रहे हो मोबाइल पे और पे रस ले रहे हो, यदि आप अपनी हेल्थ से भी सरोकार रख रहे हो, तो आप अपनी शक्तियों को, आध्यात्मिक आपकी नियति है उसको नष्ट कर रहे हो। सरोकार जब तक सांस है उसका मां से होना चाहिए। केवल जितना रख पाते हैं उतना तो इस जीवन को जिया, नहीं रख पा रहे तो जीवन की में से उसके मायने ही खत्म कर दी है। ये बात बिल्कुल प्लेन है, और उसे कामना तथा अहंकार की पूर्ति के एक परिवर्तित मानसिक प्राणी की, या भौतिक उपकरण के रूप में पतित कर देती हैं। भ्रष्ट हो जाते हो। इसलिए हम बात करते हैं, आ जाओ और अनुशासन की तैयारी करो। एक की भी किसी की आप कह दो कि मैं तैयार हूं साहब मानने के लिए। ये नहीं कि हम तो केवल माँ की मानते हैं, वो तो जब भौतिक रूप से उपस्थित है तो लोग नहीं मान रहे। ये प्रकृति की गांठें हैं। भागवत प्रेम तो सत्य और प्रकाश के एक नए स्वर्ग तथा नए संसार की सृष्टि करने वाला प्रेम है। भागवत प्रेम जिसको आप ये कहते हो आंसू चल रहे हैं, मंदिर में जा रहे हैं, ये वो स्कूलिंग जरूरी है। पर स्कूलिंग की भी ये है कि अब रोज रोज एक ही क्लास में क्यों जा रहे हो यार, पढ़ाने के लिए जा रहे हो तो एक अलग बात है, तब तो आप मास्टर हो। पर जब हो चुकी स्कूलिंग रोज 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 रोज,
व्यक्ति अपनी बात नहीं करता, वो कह रहा है, तो फिर बाद में माँ ने किया होगा उसके साथ ऐसा, माँ ही ऐसा कर रही होगी, क्या पता हमको उसने ये गलत किया या सही किया। यदि आप सच्ची चेतना में हो, आप कह देंगे ये नीचे गिर गया, ये नीचे गिर गया। तो ये भागवत प्रेम सत्य और प्रकाश के नए स्वर्ग तथा नए संसार की सृष्टि करने वाला प्रेम है। और इस भागवत प्रेम के कारण यदि शिक्षा करवाओगे, जीवन जियोगे, तो नए संसार की सृष्टि करने वाला आप काम करोगे। पुरानी चीजों को वही नए रूपों में या जैसे भी उनको आप रिपीट करने का प्रयास नहीं करोगे। तो जब नया है तो इसके सूत्र नए हैं, किससे मांगोगे? माँ आप बताओ, आप बताओ क्या करना है मेरे को। जब नए की आप रचना कर रहे हो और नए की रचना वो करेंगे, तो सूत्र हम हर सेकंड फ्रेश रहेंगे। फ्रेश कब रहेंगे? मानसिक चीज है नहीं, जब भीतर से ये वाली जो अंतरात्मा है आपकी, जो चैत्य है, ये यदि माँ का नहीं है तो ये फ्रेश कैसे रहेगा? मतलब ये बिल्कुल संबद्ध कड़ी है, बिना चैत्य ये काम नहीं हो सकता। और कोई दूसरी चीज मेरे को तो इसमें नजर नहीं आ रही, क्योंकि एक से दूसरी चीज जुड़ी हुई है। यदि चैत्य नहीं है तो बाहरी कर्म को प्रतीक बनाना और उस प्रतीक को फ्रेश रखने का काम और कोई दूसरा भाग नहीं करेगा। वो कर कैसे सकता है? वो तो अविद्या के यंत्र हैं। और कोई उपाय है क्या इसका बिना चैत्य के, अनिल जी? ये जो हम पढ़ रहे हैं उसके दृष्टिकोण से। नहीं, औरों के पास में तो अथॉरिटी है ही नहीं ना। हाँ, वो तो है अथॉरिटी भी उसके पास में है, तो वो तो अधिकार तो वही, अधिकार अथॉरिटी तो क्या, वो वही तो है। अड़ंगा बीच में लगाते हैं अपना। वो तो है ही नहीं। वो तो व्यवधान कर रहे हैं, और साधना है ही उनकी एक तरीके से, मतलब उनको सही मार्ग पे लेके आओ। और साधना का मतलब ही ये है, उनको साधना। तो इसलिए उन उनको भगवान की ओर मोड़ो, उनको हम्म, यंत्र में परिणत करो। किंतु ये उल्टे उसी को यहाँ बंदी बना लेना चाहती हैं। हाँ, वो पावरफुल तो है ही चीजें। ये क्या, ये तो श्री अरविंद के शब्द हैं, यहाँ बंदी बना लेना चाहती हैं, हम्म जिसमें कि वह पुराने संसार की दलदल पर सोने का पानी चढ़ाने के लिए और भावोद्दीपक प्राणिक कल्पना तथा मानसिक आदर्शभूत मनोरथ सृष्टि के पुराने मलिन मिथ्या आकाशों को अपने नीले गुलाबी रंग से रंगने के लिए एक बड़ी भारी अनुमति तथा गौरवप्रद एवं उन्नायक बल बनकर रहे। क्या मतलब हुआ इसका? कि आपके जो ऊपर से शक्ति, प्रकाश, हर्ष, ये जो भी आए ना, इसको आप सोने की, मतलब ऊपर पानी चढ़ा देते हो, अंदर दलदल है। वही हम कीचड़ सड़ांध वो जो बातें कर रहे हैं, इन्होंने दलदल कह दिया। उसी के ऊपर आप थोड़ा सा ये करके, और ये सामान्य व्यक्ति करता नहीं, जो साधक का बाना पहन लेता है और जो जो ये ढोंग करता है साधक का, हाँ, हिपोक्रेट वाली जो बात है। वो ये काम करता है। भाई और दूसरा तो इस खेल में नहीं है। हर साधक कह रहा है नहीं मैं तो पूर्ण हूं, तो फिर ये किसके लिए लिख रहे हैं श्री अरविंदो? ये है, अगर इसको आप वास्तव में देख पाओ। हाँ रवि खान जी। आपने कहा ना किसके लिए लिख रहे हैं, हमारे लिए लिख रहे हैं। हाँ, पर मैं तो ये कह रहा हूं, हर साधक ये कह रहा है हम पूर्ण है साहब, हमारे तो पूरी बात समझ में आ रही है। ये पूर्ण हमारे हाँ रवि। जब तक माँ नहीं आएंगी, मैं की जगह माँ नहीं आएगा, तब तक कुछ नहीं होगा। इस पूरे आज के आशय का ये है कि हम कुछ नहीं कर रहे हैं, माँ कर रही है। माँ को बैठाना पड़ेगा, साइकिल खुलेगी तब, जब माँ बैठेगी, माँ करेगी, माँ खाएगी, माँ सोएगी, माँ करेगी सब, तब जाके कुछ हाथ लगेगा, वरना सब बेकार है। कितना ही पढ़ लो, कितना ही लिख लो, सब नल एंड वायलेट, हाँ, कुछ पर नहीं। शुरुआत वहां कर्म से करनी पड़ेगी। नहीं तो ये हाँ, भाव जो है, बिना देह की आत्मा घूम रही है तो घूमती रहो। कर्म में परफेक्शन लाना शुरू करें, तो जब परफेक्शन की बात है तो ऑटोमेटिकली आपको ये होगा कि परफेक्शन के मायने क्या। नहीं तो ये कह के और खतरनाक पतन में हम चले जाते हैं कि भी कर्म तब परफेक्ट होगा जब भाव परफेक्ट होगा। पर भाव कहां से ले आएंगे? मतलब हाथ में है क्या हमारे?
तो कर्म का परफेक्शन जो हम कर रहे हैं, जो हमको लगता है कि भी माँ हमसे ये चाहती है, दूसरा व्यक्ति तो ये बात ही नहीं करेगा। ये व्यक्ति पहला प्रश्न ये करेगा, माँ क्या चाहती है? परफेक्शन सब्जेक्ट टू व्हाट? रेफरेंस कोई तो किस चीज का तो परफेक्शन। शादी है आज शाम की, मैं परफेक्टली जचा रहा हूं उसको, जब 5 दिन बाद में ये पूरा बढ़िया से जच जाएगा, कहते यार शादी तो आज शाम को है, तू जैसा भी जचाए पर मेरे को तो आज शाम को चाहिए। तो आपका सेल्फ परफेक्शन की और की सब बातें रेफरेंस टू माँ, वो ही परफेक्शन, वो ही सारी चीज। सही चेतना में होगे तो ये बातें इतनी अच्छी लगेगी, आपकी अंतरात्मा को भोजन के रूप में लगेगी। और जब आप उसमें नहीं होते तब और दूसरी बातें आपको लगती है यार ये बढ़िया है, ये चीजें ठीक है। तो वो जो लच्छेदार बातें हैं वही चीज आपको जो साइकिक की और की वो बड़ी पसंद आती हैं। पर इसकी मांग ये क्या कर रहे हैं, मिनट टू मिनट एक्टिविटी के अंदर हाथ में पीने के लिए कोई चीज उठाई, यार ये क्यों क्यों पी रहे हो, ये शब्द बोल रहे हो, क्यों बोल रहे हो, यहां तक पकड़ लेगा आपको। तो कर्म और ये दोनों ही साथ साथ चलते हैं। और चाहे भाव हो नहीं हो, व्यक्ति ये कहता है कर्म तो परफेक्ट करेंगे, तो कम से कम भाव आने के लिए समय रह जाए। नहीं मैं कहूं मेरे जिस दिन भाव आएगा उस दिन मैं माता जी की जो समाधि है उसको मैं सही सजाऊंगा, तो माता जी की समाधि तो किस लिए जचेगी? भाव आए नहीं आए ये तो परफेक्टली जचेगी। मेरे मन में चाहे कितनी भी कुलबुलाहट हो, कितनी भी कुछ भी हो, ये तो परफेक्टली होगा। तो आप ये पाएंगे कि भाव भी फिर धीरे 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 कॉन्स्टेंसी में बनना शुरू हो जाएगा। तो कोई भी तरीके का मानसिक हम ये कहते हैं ये तो वो एक कुछ ज्यादा चलता नहीं, ये तो दोनों ही चलती रहती है चलती रहती है। ये बुद्धि की क्लैरिटी के लिए है, ये सारी बातें करे बिना नहीं हो सकती, ये हो नहीं सकती ये कोई सी भी बात। ये योग समन्वय की ये बात कर रहे हैं, ये तो सिलेक्शन है। पूरी पढ़ो पर उसमें डिटेल है, फिर आपके बीइंग का तार तार है। पर वो तार तार अब अभी भी हम पढ़ रहे हैं, पर एक्चुअल डिटेल्स की थोड़ी बात कर रहे हैं। ये है कि आपकी इंटेंसिटीज के अंदर ये पतनकारी प्रभाव होगा, अरे पर उसके एग्जाम्पल कहाँ दे पा रहे हैं हम? वो इंटेंसिटी आपकी जब आएगी, आपने साधना अपना ली, सारी चीज है, जब वो उसमें से हर्ष प्रकाश ये जब रिलीज होता है तब वो कैसे काम में इसके आती है, ये फिर दीक्षित ही जानता है इन चीजों को। इसलिए वास्तव में हम साहित्य पढ़ ही नहीं रहे। जोरदार बात ये, इंप्रेशन ये है कि हम बारीकी से पढ़ रहे हैं। अभी जो एक्चुअल उदाहरण है, जो एक्चुअल चीजें हैं, वो अभी उसकी तो अब प्रिपरेशन चल रही है। ये है बात। ठीक है दीपक? हाँ ठीक है महाराज। शब्या जी, दीपक जी। हाँ भैया जी ठीक है। समझ नहीं सकते। ये तो जो अंदर से बदलाहट ही नहीं आ पा रहा है, तो माँ तो करते रहते हैं, लेकिन माँ छुट्टी रहती है। ये साइकोलॉजिकल ऑपरेशन है। हाँ रविकांत जी। हाँ भैया, वही है जो मैंने पहले कहा कि ये तो बड़ी मुख्य चीज है श्री अरविंद के और श्री माँ के योग की, कि कर्म के द्वारा साधना करनी है। और कर्म किस तरह का हो, किस भाव का हो, वो मेन चीज है। श्री अरविंद ने कई जगह लिखा है कि मेरा योग कर्म से शुरू होता है। जो 3 रास्ते हैं उनमें मेरा योग जो है कर्म से है। श्री अरविंद ने हमेशा कर्म के ऊपर ही एम्फेसाइज किया है उस चीज को। और आपने आज की वार्ता में शुरू में यही कहा था कि कर्म करो, वो कर्म बड़ा क्लियर कर दिया है आपने, अगर संभाल के समझे कि किस भाव से किया जा रहा है और वो पीछे क्या भावना है और माँ करवा रही है उसको, तो काम होगा। खाली बैठे रहने से कमरे के अंदर कि हमने ये किताबें पढ़ लिया, ये कर लिया, कुछ नहीं होगा। कर्म करो। अब कर्म क्या करना है वो माँ बताएंगी, वो हमारे जब आएगा, जब हमारी साइकिक ओपन होगी और माँ हमें गाइड करेगी, तब कर्म होगा। ये चीज है, सारा एक दूसरे से को रिलेटेड है। हाँ जुड़ा हुआ है।
मगर माँ जब सब तक नहीं जुड़ा है कराएगी, भैया। भाव नहीं आएगा जब तक, नहीं, अहंकार पर खत्म नहीं होगा। जितने स्तर पे आपको कोई ना कोई लेवल पे क्लैरिटी, आप अगर प्रश्न करेंगे तो आपको उतने का उत्तर दे दिया जाएगा, उतना करना आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। एक भी जना ये नहीं कह सकता कि मैंने प्रश्न पूछा और उसका उत्तर नहीं आया। तो उत्तर जितना तो आ जरूरी है उतना जाता आ है जाएगा। भैया, कोई न कोई रूप से आता है उत्तर। हाँ, पर मूल आपकी चेतना का, तत्व मात्र का ये प्रश्न है, मेरे को करना क्या है। हम्म, उत्तर ये नहीं कि चेतना क्या होती है, सुप्रामेंटल क्या होता है, ये प्रश्न नहीं है हमारे बीइंग के। हमारे बीइंग का मूल प्रश्न ये है कि मैं करना क्या है मेरे को, ये प्रश्न नहीं आता। और जिनको हम प्रश्न कहते हैं वो मूल प्रश्न है भी नहीं। ले इसका तो साइकिक ये क्या होता है वो कोई प्रश्न नहीं है ये। वी हैव टू रीऑर्गेनाइज आवर लाइफ, मतलब और रिव्यू करो, रीओरिएंट करना पड़ेगा इसको, बिल्कुल। रीओरिएंट, रीऑर्गेनाइज, रिव्यू, मतलब कुछ भी करो, मतलब अब जो भी चल रहा है ना उसमें आमूलचूल परिवर्तन नहीं होगा जब तक कुछ नहीं हो सकता सर। कुछ नहीं हो सकता। पैच वर्क से नहीं होना है। इसकी आवश्यकता पहले आपको स्वीकार करनी पड़ेगी। जब आपके हाँ बीइंग में इसकी आवश्यकता आपको महसूस हो, तो मतलब कोई चीज आपके अंदर शुरू, अब वो क्रांति के लिए एक कम से कम वातावरण बन गया। हाँ, रीऑर्गेनाइज नहीं करेंगे तो नहीं होगा, रिव्यू करना पड़ेगा, मतलब जो भी चल रहा तो है ना अनिल जी, उसमें। अब आपको ये बात इतने दिन में देखो अब बिल्कुल स्थापित हो गई है कि अरे यार हाँ ये। नहीं नहीं बिल्कुल, आज से चेंज हो जाएगा। अब आपको एक एक रिपोर्टिंग आज दे तो दूंगा। अब क्या है, चारों तरफ आप और चीजें देखते हो तो आप ये कहते हो यार ये क्या है, ये तो बकवास है, ये इनसे क्या 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 काम होना है, ये तो उन्हीं चीजों को अपने निम्न हेतुओं के लिए काम में ले रहे हैं। अब जो ये भी तो है खैर सर, पर अब काम अपने पे करना है सर, मैंने तो ये देख लिया, मेरे को तो हाँ, बाहर देखना ही नहीं है बस। नहीं पर बार है नहीं ना। नहीं, अपने हाँ में कुछ नहीं है, बैठो। तो यहाँ विराम देते हैं, बिल्कुल। कल मिलते हैं। जय श्री। थैंक यू भैया। जय श्री राम। Yes.